स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आज सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम कुछ पार्ट आपको आज समझाएंगे। सभी पार्ट को सॉल्व करने का सेम मेथड रहेगा। क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर दोज विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। आल्सो फाइंड इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। फॉर दोज विच आर एपी फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो फाइंड इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस एपी है, और यदि एपी है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसके आगे की नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम किस तरह से चेक करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है बोर्ड पर। 3rd नंबर पर कई पार्ट हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस के 8 पार्ट हैं, 8 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिनमें से जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर नोट है। आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तैयारी करनी है सभी को। देखिए किस तरह हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो सॉल्यूशन नोट करेंगे यहाँ पर। और सॉल्यूशन में आपको पहले जो सीक्वेंस गिवन है उसको नोट कर लेना है सॉल्यूशन। तो ये सीक्वेंस गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं। 5th पार्ट of 3rd question, √2, √8, √18, √32 ... जो सीक्वेंस गिवन होता है उसको सेम नोट कर लेते हैं पहले हम। उसके बाद आप देखिए ये नंबर इसका रूट के अंदर हैं, इसके आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जो नंबर रूट से बाहर आ सकता है उसको इसका रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 ही होगा। इसका पेयर सेम नहीं बनेगा, इसलिए ये सेम रहेगा, ये तो बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि जो √8 है बेटा, जो √8 है, देखिए √8 इसको हम क्या ले सकते हैं, √2 × 2 इस तरह से नोट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन गया, तो ये 2 जिसका पेयर बना वो इसका रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 2 जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। तो हम इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से √18 है, √18 का मतलब है, देखिए √18 इसको लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे कि ओरल आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस 18 के प्राइम फैक्टर इस तरह से कर लेंगे। जैसे हम एल्सियम लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 जा, फिर 3 से 3 जा, और 3 से 1 जा। इस तरह से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 18 को हम इस तरह नोट कर सकते हैं, 2 × 3 × 3 3 3 या 9 2 18 ही होता है। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया है, जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर इसका रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 2 अंदर रह गया। इस तरह हम √18 को 3√2 नोट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से √32 है, इसको हम 4√2 से नोट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस नंबर को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जिन नंबर के प्राइम फैक्टर करने पर पेयर बन जाए, तो जो डिजिट बाहर आ जाए उस नंबर को, डिजिट को आप बाहर निकाल लेंगे इसमें से, इसका रूट में से। और अब देखिए हम चेक किस तरह से करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। आपको बताया था कि एपी कैसे चेक करते हैं, जब सभी टर्मों के बिटवीन डिफरेंस इक्वल होता है तब उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस चेक करना है। ये सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर A2 - A1, A2 - A1 फर्स्ट टर्म है A1, A2, फिर A3, A4 इस तरह से। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2√2 - √2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल टू √2। 2√2 - √2, ओनली √2 आएगा। यदि बेटा आपकी समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - 1। √2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे कितना है। 3rd टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, A3 - A2। अब A3 - A2 क्या होगा, 3√2 - 2√2, 3rd टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी √2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए सभी टर्मों के बिटवीन डिफरेंस चेक करना है आपको। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में
कि एग्जामिनर यहाँ पर तो डिफरेंस इक्वल दे देता है, जैसा कि ये डिफरेंस इक्वल आ गया, और यहाँ पर इक्वल नहीं देता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप इन्हें दोनों डिफरेंस चेक कर लिए और आपने कहा कि ये तो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। आप लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। और हो सकता है उसने यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं दिया हो, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना है कि मैं इस तरह के क्वेश्चन देख चुका हूँ बेटा, अपना काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाते हुए मैथ करीब 30 ईयर हो चुके हैं, 20 ईयर से तो मैं कंटिन्यू स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक ही मैं बताऊँगा जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी जगह ये डिफरेंस है वो आपको चेक करना है। एक बार ऐसा हुआ कि ये डिफरेंस इक्वल था, ये इक्वल नहीं था, बच्चों ने मिस्टेक कर दी, हो गया रॉन्ग, तो आपको सभी डिफरेंस यहाँ पर चेक करने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 ये कितना आता है, देखिए 4√2 माइनस 3√2, सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, ये भी √2 आ गया, 4√2 माइनस 3√2। देखिए यहाँ पर तीनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। हाँ, यदि इनमें कोई भी डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो फिर हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर √2 है, यहाँ पर कुछ और आ जाता है, तब आप लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ठीक, फिर उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, एंड हो गया क्वेश्चन का वहीं पर। लेकिन क्योंकि डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसका मतलब दिया हुआ सीक्वेंस AP है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तीनों इक्वल हैं, इक्वल, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। फिर समझिए बेटा, मान लीजिए कि ये √2 है, यहाँ पर √3 होता, तब हम यहाँ पर लिख देते कि बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। यदि ऐसा होता कि दोनों इक्वल नहीं होते, तो हम यहाँ लिखते हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। आया समझ? इस तरह से आप नोट कर लेंगे, जब नॉट AP होगा तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब AP है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस AP है, तब आपको इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना है और इसकी आगे नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उसमें फाइंड करने के लिए बोला है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, और कॉमन डिफरेंस D क्या है, यही तो कॉमन डिफरेंस है, A2 माइनस A1 या A3 ये सभी कॉमन डिफरेंस हैं, क्योंकि सभी इक्वल हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2, तो एक आंसर तो बेटा ये हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है इफ गिवन सीक्वेंस इज एन AP देन फाइंड इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। अब आपको इसकी आगे की 4 टर्म फाइंड करनी है। तो ये कितनी टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है। अब इसके आगे की नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म गिवन है, आपको 5th टर्म फाइंड करना है, 6th फाइंड करना है, 7th फाइंड करना है और 8th टर्म भी फाइंड करना है। अब देखिए वो किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसको रफ कर लेते हैं बेटा यहाँ से, और यहाँ पर नोट करेंगे 5th टर्म ऑफ द गिवन AP, AP ही है ये, 5th टर्म ऑफ AP, 5th टर्म को A5 से नोट करेंगे। 5th को किससे नोट करेंगे, A5, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब बताइए 5th टर्म कैसे आएगी, 4th टर्म में हम D ऐड कर देंगे। जो टर्म फाइंड करनी होती है उसके ठीक बिफोर वाली टर्म में D ऐड कर दीजिए, वो टर्म मिल जाएगी आपको। 6th टर्म फाइंड करनी है तो 5th में D ऐड कर दीजिए, 7th फाइंड करनी है तो 6th में D ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाते हैं, आगे वाली टर्म आती चली जाती है। तो यहाँ पर हमको 5th टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म ये है अपनी, सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो 4th टर्म में हम D ऐड करेंगे। 4th टर्म है 4√2, यहाँ पर आ जाएगा 4√2 और प्लस D आया है अपना √2, यहाँ पर √2 ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 5√2, 4√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 5√2। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 6th टर्म। तो 6th टर्म क्या होगी, देखिए 6th टर्म ऑफ AP A6 इज इक्वल टू
A5 प्लस डी। फिफ्थ में डी ऐड कर दो, सिक्स आ जाएगी, सिक्स में डी ऐड कर दो, सेवन्थ आ जाएगी, सेवन्थ में डी ऐड कर दो, एट्थ आ जाएगी, डी ऐड करते जाइए, आगे वाली टर्म आती चली जाती है। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म हमें मिली है 5√2 और इसमें डी ऐड करना है, डी की वैल्यू √2 है, ऐड करने पर मिलेगा आपको 6√2। 5√2 प्लस 1√2 क्या हो गया? 6√2। इसी तरह से सेवन्थ टर्म ऑफ AP A7, अब सेवन्थ टर्म क्या होगी? A6 प्लस डी। सिक्स टर्म में डी ऐड कर देंगे तो सिक्स टर्म क्या है? मैं यहाँ पर इम्प्लाई का साइन लगा के नोट कर देता हूँ, 6√2 और प्लस डी है √2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए 7√2। ये हो गई हमारी सेवन टर्म और हमको 8 टर्म भी फाइंड करनी है, क्योंकि नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है। इधर नोट कर देते हैं, एट्थ टर्म ऑफ AP A8 इज इक्वल टू A7 प्लस डी। सेवन्थ टर्म में डी ऐड करेंगे, सेवन्थ टर्म है अपनी 7√2 और डी भी √2 है, तो 8 टर्म हो जाएगी 8√2। 8 टर्म क्या हो गई? 8√2। तो हमने ये टर्म फाइंड कर ली हैं। आप ये चाहें कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसमें सभी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर थे, तो आप इन नंबरों को भी रूट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये 5√2 है, इसको हम इस तरह नोट कर सकते हैं, 5 जब बाहर 1 टाइम है तो रूट के अंदर 2 टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेयर बनाकर जब बाहर लाते हैं अंदर 2 डिजिट सेम होती हैं, पेयर बन जाता है तभी तो बाहर आता है। 5 बाहर 1 टाइम है तो अंदर इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, इस तरह से, है ना, 2 अपनी प्लेस पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 5 या 25, 2 या 50, मतलब इसको हम √50 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 6√2 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 या 36, 2 या 72, और इसको जो 7√2 है इसको लिख सकते हैं हम 7 7 या 49, और 49 2 जा कितना होता है? 98, 49 2 या 98, ठीक। और इसके बाद वो जो 8√2 है उसको लिख सकते हैं हम, इसका रूट के अंदर 8 8 या 64 और 64 2 या 128, ठीक। इस तरह से रूट के अंदर भी लिख सकते हैं नंबरों को, और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। देयरफॉर नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP आर, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर यहाँ से रफ कर लेते हैं इसको और यहाँ नोट कर देंगे। नेक्स्ट 4 टर्म्स of the given AP are √50, √72, √98 and √128। आंसर आया बेटा समझ में? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का हमने लास्ट 8th पार्ट लिया है। 8th पार्ट है 3, 3 प्लस √2, जैसे कॉमा लगाए 3 + 2√2 और 3 + 3√2, डॉट डॉट। अब आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी आपने क्वेश्चन समझा यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम वही कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, A2 - A1, ठीक है। यहाँ पर साइन की मिस्टेक आप कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर डबल टर्म है बेटा, ये देखिए जो सेकंड टर्म है वो है 3 + √2, ये सेकंड टर्म है, और माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। जब डबल टर्म आ रही है, एक से अधिक टर्म आ रही हैं, तो आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। फिर यदि आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप साइन की मिस्टेक कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा 3 + √2 - 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, इज इक्वल टू आया √2, ये क्या है? A2 - A1। और अब हम चेक करते हैं A3 - A2, देखिए अभी हमने ये फाइंड किया यहाँ पर
A2 माइनस A1 और अब हम फाइंड कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 क्या होगा देखिए, A3 है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 है 3 प्लस √2। दोनों टर्मों को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। यदि आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपसे इसमें माइनस की मिस्टेक हो जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी, मिस्टेक, फिर आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर है, तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर का साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, है ना, इसलिए आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो ये डबल दो टर्म है, तो आप इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, आपको माइनस से सावधान रहना है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन मिस्टेक करवाता है वो माइनस ही करवाता है, इसलिए माइनस से संभल के चलना है आपको। तो इक्वल लगाइए यहाँ पर 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी √2 आ गया। अब देखना पहले भी √2 आ रहा था डिफरेंस और अभी भी √2 आ रहा है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों इक्वल आ रहे हैं। यदि ये इक्वल नहीं आते तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करते और यहाँ पर नोट कर देते बिकॉज A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore given sequence is not an AP। लेकिन इसमें क्योंकि ये दोनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं इसलिए आपको आगे भी डिफरेंस चेक करना होगा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब A4 माइनस A3 क्या होगा, देखिए 4 टर्म है, 3 प्लस 3√2 माइनस और थर्ड टर्म है 3 प्लस 2√2। इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस 2√2। अब ये सबट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा, ये भी √2 आ गया, 3√2 माइनस 2√2, इसमें से √2 कॉमन ले, 3 माइनस 2 रह जाएगा तो 1 ही बचेगा। इस तरह से √2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए तीनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये समझ में नहीं आया। बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें से हम √2 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह √2 है, उसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर, डिवाइड कीजिए 3 माइनस 2, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, वहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2 ही आएगा। आगे समझ में? तो इस तरह से यहाँ पर ये √2 आया। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे कि बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। आया समझ? A4 माइनस A3, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसका मतलब दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो AP है, लेकिन सभी AP नहीं होंगे, ध्यान रखना, कुछ में AP भी नहीं भी होंगे, लेकिन ये AP है, इट इज AP। तो इसका मतलब ये दिया हुआ सीक्वेंस AP है। जब AP है तो इसने कहा है कि देयर राइट इट्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। अभी √2 आया ना, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सभी जगह √2 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसकी आगे की आपको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो आगे की टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आपको बता रखा है कि फर्स्ट टर्म ए होती है, उसमें डी ऐड करने पर सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड में डी ऐड करिए थर्ड आ जाएगी, थर्ड में डी ऐड करिए आगे वाली टर्म आ जाएगी। जो टर्म फाइंड करनी है उसके ठीक बिफोर वाली टर्म में डी ऐड कर दीजिए, आपको वो टर्म फाइंड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म गिवन है, आपको 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म ये आपको फाइंड करना है। तो हमसे फाइंड करने के लिए इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं बेटा, और आपको बताते हैं आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं यहाँ पर आगे, नेक्स्ट हमको जो टर्म फाइंड करनी है वो टर्म रहेगी अपनी 5th टर्म, 5th ही फाइंड करनी है ना सबसे पहले। तो इसको कंप्लीट रफ कर देते हैं यहाँ से। फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP, फिफ्थ टर्म ऑफ AP A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D।
फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसमें डी ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म है 3 + 3√2 और प्लस डी कितना है √2। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर ऐड करने पर 3 + 4√2, 3 का 3 आ गया, 3√2 + 1√2 कितना हो गया 4√2। तो एक तो ये आंसर हुआ। उसके बाद आपको सिक्स टर्म फाइंड करनी है। सिक्स्थ टर्म ऑफ AP A6 = A5 + D। अब A5 क्या है 3 + 4√2 और D क्या है √2। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 + 5√2, 3 + 5√2, 4√2 + 1√2 5√2 हो गया। ये इसकी सिक्स टर्म आ गई। इसी तरह से हम इसकी सेवेंथ टर्म और एट्थ टर्म भी फाइंड करेंगे। सेवेंथ टर्म ऑफ AP A7 = A6 + D। तो A6 है 3 + 5√2 और D अपना √2 है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 3 + 6√2। और अब फाइंड करना है आपको एट्थ टर्म ऑफ AP A8 = A7 + D। एट्थ टर्म फाइंड करना है तो सेवेंथ में डी ऐड कर देंगे और सेवेंथ टर्म है 3 + 6√2 और D था √2। इनको ऐड करने पर देखिए क्या आएगा 3 + 7√2। आया बेटा समझ में। इस तरह हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर दी हैं। ये इसकी फिफ्थ टर्म हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवेंथ हो गई और एट्थ हो गई। लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP आर दिस एंड दिस। आया सर में। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे। ठीक, आज का इस वीडियो में इतना ही वर्क रहेगा और आपको थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।